पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, जिसे अक्सर लोग बागी बलिया कहते हैं, क्योंकि आज़ादी की क्रांति में इस शहर का अपना एक अलग स्वर्णिम इतिहास रहा है। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए जिला कारागार से अपने साथी क्रांतिकारियों को आज़ाद कराने और अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बलिया की स्थापना जैसे क्रांतिकारी कदमों ने अंग्रेजों को कभी चैन से नहीं बैठने दिया। सन 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। तब बलिया के लोगों ने बिना किसी डर के अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत की आज़ादी के 5 वर्ष पहले ही सन 1942 में अंग्रेजी हुकूमत को कुछ बहादुर शेरों ने बलिया से उखाड़ फेंका था। आज़ादी के मतवाले चित्तू पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों क्रांतिकारियों ने बलिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और बलिया पूरे 3 दिन तक आज़ादी का जश्न मनाता रहा। इस साहसिक कदम की वजह से बलिया को बागी बलिया कहा जाने लगा। बाद में अंग्रेजों ने पूरे बलिया में चारों तरफ अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए चित्तू पांडे समेत 84 लोगों को बहुत ही दर्दनाक और हैवानियत से मार डाला था। चित्तू पांडे जिस धरती पर शहीद हुए थे, जिस जगह आज़ादी आज़ादी चिल्लाती उनके गर्म लहू की बूंदें गिरी थीं, मानो धरती माँ ने उसे अब सोने के भंडार में बदल दिया है। बलिया की भूमि अपनी जमीन से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस उगल रही है। जिले के सागरपाली क्षेत्र के गंगा बेसिन में तेल का भंडार मिलने से बलिया वाले बेहद खुश हैं। और खुशी इसलिए भी और ज़्यादा है कि उनको आज़ादी की राह दिखाने वाले चित्तू पांडे की ही ज़मीन पर इतना बड़ा भंडार मिलने से ये साबित हो रहा है कि मानो धरती माँ भी अपना कर्ज चुका रही है। शेर बलिया चित्तू पांडे की ज़मीन उनके परिजनों से 3 साल के लिए अधिग्रहण कर ONGC ने खुदाई भी शुरू कर दी है। इसके लिए उनकी ज़मीन पूरे 3 साल के लिए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष पर ली गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलिया के सागरपाली क्षेत्र में, जहाँ पर ONGC की टीम लगातार यहाँ पर खुदाई कर। चित्तू पांडे के परपौत्र विनय पांडे का कहना है कि उन्होंने देश हित में अपनी 12 बीघा जमीन ONGC को किराए पर दी है, क्योंकि जितना किराया कंपनी हमें दे रही है उससे अधिक की तो पैदावार हमारी ज़मीन पर होती है। अगर यहाँ तेल या प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है तो वह देश के हित में होगा और इससे देश का विकास होगा। 6 महीने पहले ONGC की टीम आई हुई थी और जिन्होंने हम लोग से किराए पे अपनी ज़मीन की वो की कि भाई हमको किराए पे ज़मीन आपकी चाहिए। हमने उनका विषय पूछा, विषय में उन्होंने जो बताए बातें बताई, उन्होंने ये बताया कि आपकी ज़मीनें हम 3 साल के लिए लीज पे लेना चाहते हैं और इसमें ज़मीन के अंदर कच्चे तेल का भंडार होने की संभावना है। क्यों ना कोई यदि ज़मीन और कोई भी वस्तु हमारे पास है जो देश हित में कार्य आता है तो उसको दे दिया जाए। मौके पर ONGC ने पूरा सेटअप तैयार कर लिया और गांव के ही रहने वाले मनु पांडे ने बताया कि उन्होंने अधिकारी से समझा है कि पूरी खुदाई में 6 महीने लगेंगे। अभी 185 मीटर तक ही खुदाई हो पाई है। बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? मनु पांडे। मनु जी, यहाँ पर आपके गांव में ONGC की काफी महीनों से यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। क्या है ये सब पूरा मामला? ये ONGC यहाँ तेल का प्राप्त मात्रा में कच्चा तेल मिला है। अच्छा। और ONGC करीब 2 महीनों से यहाँ आई है। 185 मीटर 185 मीटर ड्रिलिंग हुई है। अभी हमारी बात हुई थी उनसे, तो और वो लोग बोले हैं कि कुछ तकनीकी खराबी है, मशीन ठीक किया जा रहा है और करीब 2500 मीटर जब खुदाई होगी तो कंफर्म हो जाएगा कच्चा तेल कितनी मात्रा। जिस जगह पर खुदाई हो रही है उस क्षेत्र का करीब 7 से 8 किलोमीटर का एरिया गंगा नदी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना से गांव वाले बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि तेल या गैस निकल आई
तो उनके क्षेत्र का तो विकास होगा ही, साथ ही पूरे बलिया जिले का भी विकास होगा। गांव के लोगों में तो बहुत ज्यादा खुशी है जो यहाँ पर तेल मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC ने 3 साल तक लगातार बलिया से लेकर प्रयागराज तक गंगा बेसिन में सैटेलाइट, भू रासायनिक, गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय और मैग्नेटो टेल्यूरिक सर्वेक्षण कराए हैं, जिसकी रिपोर्ट में बेसिन की गहराई में बड़े तेल व गैस भंडार होने का पता चला है। तब से ही ONGC लगातार बलिया में काम कर रही है। कंपनी से जुड़े जब कुछ लोगों ने बात की तो पता चला कि 3000 मीटर खुदाई हो जाने के बाद बताया जा सकता है कि कितनी मात्रा में धरती ने अपने अंदर तेल और प्राकृतिक गैस की अकूत भंडार को छुपा रखा है। बलिया की जमीन से तेल निकलेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर यह खोज सफल रही तो भारत की कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो सकती है और तब हम कह पाएंगे कि जिस जमीन ने कभी अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई वह आज भारत को आर्थिक आज़ादी भी दे रही है। डिजिटल डेस्क, हिंदी खबर।